हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बजट बजट की चर्चा कर रहे थे, जो आपका पहला भाग था। आज हम बजट के विषय में फिर चर्चा करेंगे। यह आपका पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि निर्मला सीतारमण का ये कौन सा नंबर का बजट है, वित्त मंत्री जो है, और पेपरलेस बजट का कौन सा क्रम है, अमृतकाल का कौन सा बजट है, अमृतकाल क्या था, आय के स्रोत क्या हैं, और सबसे ज्यादा आय के स्रोत क्या थे, और सबसे ज्यादा व्यय के स्रोत क्या थे, किन मंत्रालयों को कितना पैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालयों को दिया गया, उन सब की जानकारी हम पिछले वीडियो में किया था। फ्रेंड्स, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके पूछे जरूर जाएंगे आगामी एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे बजट भाग 2। बजट भाग 2, देखिए कुछ तुलना कर लेते हैं। आपकी तुलना किया गया था 2014 से आपकी उसमें तुलना हुई थी 2014 की उससे। क्या कहा गया था? 2014 में से अब में जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय वो हो गई है आपकी 1.97 लाख रुपए हो गई है। आगे देखिए, 2014 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 10वें नंबर पर थी, 10th नंबर पर 2014 में। अब वर्तमान में जो है आपका 5वें नंबर पे है। तो क्वेश्चन एक, वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था का में कौन सा क्रम आता है? आपका 5वां आता है। और ये किसको पछाड़ 5वें नंबर पर है? ब्रिटेन को। और निर्मला सीतारमण ने कहा भी है कि बहुत जल्दी हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आगे देखते हैं, इन्होंने और तुलना की है, ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 से ही अभी तक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक कुल 11.7 करोड़ आपका घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब हुआ था? क्वेश्चन बन सकता है आपका 2 अक्टूबर 2014। और कब तक? 5 साल तक था, 2 अक्टूबर 2019 तक चला। आगे देखिए, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया गया है। उज्ज्वला योजना, इसमें कहा गया है कि आपके 9.6 करोड़ कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, उज्ज्वला योजना का स्टार्टिंग कब हुई थी? ये आपके 1 मई 2016। कहां से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और जो जनधन, प्रधानमंत्री जनधन खाता जो है, जन धन योजना, इसमें आपका 47.8 करोड़ खाते खुला जाए, जो जीरो बैलेंस पर। एक बार फिर देख लीजिए, निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था, 2014 से अभी की तुलना की है। जो प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1.97 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। 2014 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की 10वें नंबर पर थी, और वर्तमान में आके 5वें नंबर पर है। और ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको पछाड़कर अब 5वें नंबर पर आई है, तो वो ब्रिटेन को पछाड़कर। अब देखिए, कुछ तुलना की उपलब्धि अपनी बताई है, जिसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये योजना कब स्टार्ट हुई है? स्वच्छ भारत योजना के तहत कहा गया कि 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं,
और अब स्वच्छ भारत योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। क्योंकि देखिए अभी जो हाल ही में पीसीएस का जो एग्जाम हुआ उसमें से योजनाओं से संबंधित सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको योजनाओं से ये योजना किस, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री अगले साल आपका लोकसभा चुनाव भी है, तो 10 साल का जो कार्यकाल होगा, तो मोदी जी के कार्यकाल की जितनी भी योजनाएं हैं उनको फ्रेंड्स लिख लिख के इंपॉर्टेंट योजना याद करना है। अगले किसी एक वीडियो में जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेके आएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं, तो स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 2014 की स्टार्ट हुआ था और 5 साल के लिए चला था, 2 अक्टूबर 2019 तक। इसमें स्वच्छ भारत में था क्या? शौचालय का निर्माण करना। तो 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए थे। फिर एक उज्ज्वला योजना थी। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। अब उज्ज्वला योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2016 में। 1 मई 2016 में उज्ज्वला योजना की स्टार्टिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। फिर इसके बाद आते हैं जन धन योजना। ये आपके 2000 इसके तहत 47.8 करोड़ खाते खुलवाए गए थे और ये 28 अगस्त 2014 में 28 अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी इस योजना को। तो देखिए 2014 की कौन कौन सी योजना हो जाती है? आपके स्वच्छ भारत मिशन और आपके जन धन योजना, 2 प्रमुख योजनाएं थी जिसमें से जीरो बैलेंस से खाता खोलने के लिए कहा गया था। अब आगे ये इतने व्यापक पैमाने पर क्यों चलाते कि आप जितने भी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कोई भी आपकी सरकारी योजना होगी उसका जो लाभ होगा वो सीधे लाभार्थी के खाते में जा सके, इसके लिए जरूरी था कि जीरो बैलेंस पर खाता हो। क्यों? क्योंकि गांव में जो गरीब तबके हैं उनके पास पैसा नहीं होता कि हम 500 रुपए या 1000 रुपए देके अपना खाता खुलवाएं, तो उनके पास भी खाता होगा तो कोई भी सरकारी योजना का लाभ होगा तो सीधे उनके खाते पे जाएगी। अब आगे बात करते हैं। अमृतकाल की विजन, क्योंकि अमृतकाल चल रहा 2022 से, अमृतकाल के विजन देखिए इन्होंने 3 विजन निर्धारित किए थे, जिसमें से पहला आपका युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देने के लिए, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान। आगे रोजगार सृजन एवं वृद्धि, आगे सुदृढ़ स्थिर विकास, यानी पर्यावरण की स्थिर विकास। देखिए ये 3 विजन थे अमृतकाल पे कि हमको ये जो 25 आपका होगा 25 साल का, उसमें युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देना है, रोजगार सृजन एवं वृद्धि करना है और सुदृढ़ एवं स्थिर विकास की परिकल्पना की गई थी। आगे देखिए बजट की जो प्राथमिकता थी वो देख लेते हैं। बजट की प्राथमिकता देखिए, पहला जो था समावेशी विकास पर, समावेशी विकास। दूसरा जो था आपका अंतिम छोर तक पहुंच, योजना जो थी अंतिम छोर तक पहुंचना, अंतिम छोर तक पहुंचना। और तीसरा जो था अवसंरचना, चौथा जो था आपका युवा शक्ति,
आपका जो पांचवा था वित्तीय क्षेत्र, और जो छठा था हरित विकास, और आपका जो सातवां था क्षमता उभारना। फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये आरओ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमृत काल के कितने विजन निर्धारित किए गए थे, वो आपके तीन थे। पहला क्या था, युवा शक्ति का पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, क्योंकि बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो रोजगार सृजन एवं वृद्धि किया जाएगा। रोजगार कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और पर्यावरण पर सुदृढ़ एवं स्थिर विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कह गई। अब देखिए बजट की प्राथमिकता क्या थी, तो समावेशी विकास। पहला 7 प्राथमिकता निर्धारित की गई है। पहला था समावेशी विकास के लिए, यानी दूसरा अंतिम छोर तक पहुंचने, यानी कोई भी योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का बात कही गई थी। फिर अवसंरचना, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास और क्षमता उभारना। ये आपका इन्हीं से संबंधित आगे जो पॉइंट मिलेंगे, ये 7 विजन है, यानी 7 प्राथमिकताएं हैं। इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर आगे की बात कही गई है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, दो 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। और मिलेट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। और मिलेट में आती कौन कौन सी फसलें हैं, ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी, ठीक है। और इसमें एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी। वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम होगा त्रिअन्न। फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। मिलेट क्या है, इसमें से फसलें हैं जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा और कुटकी। ये मिलेट क्या होते हैं, ये मोटे अनाज होते हैं जिसमें से प्रमुख रूप से प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, यानी आपका ये कह सकते हैं कि मोटे अनाज को मिलेट बोले जाते हैं, जिसमें से आपका ज्वार आ जाता, रागी आ जाता, बाजरा आ जाता और कुटकी आ जाता। इनको बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम होगा त्रिअन्न। तो त्रिअन्न क्या है, याद रखिएगा, ये मिलेट से संबंधित है योजना, जिसमें एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड आइए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य एवं शिक्षा की। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की तो देखिए, अभी तक आपके आकांक्षी जिला योजना चली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है आकांक्षी जिला योजना। ये पूर्व के बजट में आ चुकी थी। इसमें क्या था, अभी तक कितने जिलों को लिया गया है, जो पिछड़े थे 100, देश भर के 112 जिले थे। याद रखिएगा, आकांक्षी जिले में 112 जिले हैं। तो उसी की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक योजना चलाई जाएगी। आकांक्षी ब्लॉक योजना। तो इसमें कितने ब्लॉक लिए जाएंगे, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये होगी 500, देश भर के 500 ब्लॉक लिए जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। एक योजना चलेगी आपकी प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना। विकास योजना, ये योजना क्या है, ये विशेष रूप से
जो संवेदनशील जनजाति समूह है उनसे संबंधित है। पर्टिकुलर आपका वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका यदि पूरा नाम याद होगा तो क्या होगा, प्रधानमंत्री पर्टिकुलर संवेदनशील, विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति, पर्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल जनजाति। तो इस योजना की शुरुआत की गई है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जनजाति क्या है, जो आपकी विशेष मुख्य रूप से उनकी संख्या है आपकी 75 जनजातियां हैं जो आपके प्रकृति के बहुत पास होते हैं। इन्हें विशेष संवेदनशील, यदि इनमें यदि ये विलुप्त होने की कगार पर हैं तो इनके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना शुरू की गई है। इनके विकास, इन जनजातियों के विकास से संबंधित। तो पर्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल जनजाति ये कुल कितनी है, ये 75 है, जिसे ढेबर आयोग ने इन जनजातियों के समूह को निर्धारित किया था। और ये ढेबर आयोग था 1973 में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ढेबर आयोग किससे संबंधित है, 1973 में आया था। करीब यदि 75 बोलेंगे तो 1973 में आया था, जो आपके जनजातियों के विकास यानी उनके अध्ययन से संबंधित है। अब आगे बात कर लेते हैं। भारत श्री योजना शुरू होगी। भारत श्री योजना, इसमें क्या होगा, भारत साझा पूरा लेख निधान। इसमें क्या होगा, भारत 1 लाख जो प्राचीन ग्रंथ होंगे उनका डिजिटलकरण करना। 1 लाख प्राचीन पूरा लेखों का डिजिटलकरण करना। डिजिटलीकरण, देखिए एक आपका हो गया अन्नत्री योजना जो थी वो आपके मिलेट से संबंधित थी, जो वैश्विक केंद्र स्थापित होगा। एक आपका भारत योजना चलेगी जिसमें आपके जो प्राचीन पुरा लेख होंगे, जो आपकी गीता ग्रंथ जो है उनको क्या करना, डिजिटल करना, यानी उनका डिजिटलीकरण करना। ये किससे संबंधित है, भारत योजना से संबंधित है। और आपके प्रधानमंत्री पीवीटीजी योजना क्या है, ये आपके जनजातियों से संबंधित है, जिसमें से आपकी जो प्रकृति जनजातियां क्या होती है, अति संवेदनशील, जो प्रकृति के और पास में, यानी कि जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर होती हैं, जिनकी संख्या आपकी 75 है। और ये संख्या किसने निर्धारित किया था, ढेबर आयोग ने निर्धारित किया था। और ढेबर आयोग का गठन कब हुआ था, ये जनजातियों के आकलन से संबंधित था ढेबर आयोग। ये भी क्वेश्चन बन सकता है घूम फिरा के, यानी अपने आप से खुद क्वेश्चन बनाने की आप जब तक क्षमता नहीं विकसित करेंगे तब तक आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो परीक्षा का स्वरूप है वो आसपास की ज्यादा पूछता है, वन लाइनर ना पूछ करके आपके उससे संबंधित कितने पॉइंट बन सकते हैं, फैक्ट बन सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ढेबर आयोग 1973 ईस्वी में गठित हुआ था, जो जनजातियों से संबंधित था। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक आपका पंचामृत योजना शुरू की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन यार आप देख लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो कहां पर है, आपके उड़ीसा में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है, उड़ीसा में है। देखिए एक पंचामृत योजना शुरू की गई है। इसमें समझिए क्या है, जो आपका COP26
कहां पर हुआ था, याद रखिए COP26 और COP27। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक सम्मेलन होते हैं। COP26 ये ग्लासगो में हुआ था, याद रखिएगा। और आपका जो 27 था ये मिस्र में हुआ था। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो पंचामृत योजना भी इसी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन बजट में कहा गया था पंचामृत योजना लाएंगे जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी 2070 तक कार्बन का जो प्रदूषण होगा उसको हम कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे। इस योजना के तहत बात की थी। अब यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, जो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया था। पंचामृत योजना यूपी गवर्नमेंट ने भी शुरू किया था। किससे संबंधित है, ये गन्ना से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि आपके पंचामृत किससे संबंधित होगा, एक जो केंद्र की यदि बात करेगा तो आपके जीरो कार्बन इमिशन से संबंधित है, यानी कार्बन का प्रदूषण जीरो करेंगे। कब, 2070 तक लक्ष्य रखा गया है। अब इसी जब हरित विकास की बात कर रहे हैं तो आपके ग्लासगो COP26 सम्मेलन का हुआ था ग्लासगो में, COP27 आपके मिस्र में हुआ था। अब आगे देखते हैं, एक अगली योजना थी PM प्रणाम योजना। इसका क्या लक्ष्य था, आपका पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, पृथ्वी माता के प्रति सजगता के लिए सजगता, यानी जो उर्वरक है, PM प्रणाम योजना जितने भी, यानी जो आपके जैविक उर्वरक की तरफ बढ़ावा करना और जो रासायनिक उर्वरक है इनको धीरे धीरे खेतियों में कम करने की बात इस योजना के तहत है। आगे देखते हैं, एक मिस्टी योजना भी है। मिस्टी हो गई मैंग्रोव, याद रखिएगा। तो इसका जो होगा तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैक्रो पहल। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हो सकता है मिस्टी योजना क्या है, ये मैक्रोब से संबंधित है, यानी मैक्रोब वनों को बढ़ावा देने से संबंधित है, यानी तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैक्रोब पहल। आगे देखिए, अमृत धरोहर की बात कर लेते हैं। ये भी बात कही गई है अमृत धरोहर। इसके तहत ये कहा गया कि हमने अभी तक आपके 75 रामसर स्थल, फ्रेंड्स देखिएगा ये 100% आपके MPPCS या UPPCS RO ARO में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, वो है आपके 75 रामसर स्थल हैं। और सबसे ज्यादा आपके जो, जबकि 2014 से पहले आपके ये 26 थे, तो इन्होंने कहा कि 2014 से पहले रामसर स्थल थे 26, हम उनसे ज्यादा आपके, यानी 2014 से के बाद हम बहुत ध्यान दिए आपके पर्यावरण पर, जिसमें से आपके रामसर स्थलों की संख्या घोषित कर दिया गया कितने, 75। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है, तमिलनाडु में, आगे महिला सम्मान बचत पत्र जारी किया है।
अगली योजना जो थी महिला, लिखते जाइएगा, तो महिला सम्मान बचत पत्र, बचत पत्र। देखिए इसमें क्या था कि आपका यदि कोई महिला आपका 2 वर्ष में, आगामी 2 वर्षों में 2 लाख रुपए, 2 वर्षों में 2 लाख रुपए तक का निवेश करती हैं, बचत पत्र या बांड खरीदती हैं, तो उन्हें जो ब्याज दर होगी वो 7.5% मिलेगा। ये महिला सम्मान बचत पत्र का आपका जो नियम है यही है। आगे देखिए, एक अगली जो योजना थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइवेट योजना। ब्राइवेट योजना जो थी विलेज योजना, ब्राइवेट विलेज योजना। इसका क्या मतलब था कि जितने भी भारत के सीमावर्ती यानी अंतिम छोर के जो गांव होंगे उन गांवों का विकास करना ब्राइवेट विलेज योजना के अंतर्गत किया जाएगा, यानी सीमावर्ती गांवों का विकास करना प्राइवेट विलेज योजना के तहत होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपके रहे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण डिस्कस जिसमें से किया हमने। अगले पार्ट में हम बजट से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे और 20 क्वेश्चन से फिर एक बार आपका जितना थ्योरी समझाएगा डिस्कस हो जाएगा क्वेश्चन के स्वरूप में। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम बजट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, तो अगला पार्ट देखना ना भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट में ही पूरे जो बजट पढ़ गए उसका पूर्ण सारांश निहित होगा। तो मिलते हैं, नमस्कार।